दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेथ सर्टिफिकेट के बारे में कि एक इंसान की मृत्यु होने के बाद में उसके परिवार और उसके वारिसों के लिए ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डेथ सर्टिफिकेट को किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और शानदार वीडियो में। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है CROSORGI। उसके बाद आप सभी को एंटर कर देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट का लिंक मिल जाता है आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आप सभी के सामने होम पेज खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को टाइप करना है जनरल पब्लिक साइन अप का। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी से कुछ डिटेल मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप सभी को उस डिटेल को फिल कर देना है। बट उससे पहले मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप उन्हीं लोगों का डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं जिनकी डेथ 21 दिन के अंदर की हो या फिर 21 दिन की हो। आप उन्हीं का यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी को एक यूज़र नेम दे देना है। यहाँ पर एक ईमेल आईडी आप सभी को दे देनी है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी डेट को बना रहे हैं उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपसे आपका सब डिस्ट्रिक्ट और तालुका पूछा जा रहा है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज टाउन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने ग्राम पंचायत का नाम दे देंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर कैप्चा को सेम फिल करने के बाद में यहाँ पर आप सभी को रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर आप सभी को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा गया है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल आईडी टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपने जो भी ईमेल अकाउंट वहाँ पर दिया हुआ था, जो भी ईमेल आईडी आपने दी हुई थी, उस ईमेल आईडी पर एक मैसेज भेज दिया जाता है। आपको उस ईमेल आईडी पर लॉगिन करने के बाद में आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के लिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड कैसे एक्टिवेट होगा आपका अकाउंट। जैसे आप सभी अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इस वेबसाइट की तरफ से आपको एक मैसेज दिया गया है जिसमें यूज़र आईडी दिया गया है। आपको इस यूज़र आईडी को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देता है क्लिक हेयर टू रीसेट पासवर्ड का, तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद में इसके पासवर्ड को रीसेट कर लेना है और ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट को यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी दे देनी है। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से डालना है। जैसे पासवर्ड आप डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 4 अक्षर आपको टाइप करने हैं, वो भी स्मॉल लेटर में। उसके बाद एक आपको स्पेशल कैरेक्टर देना है। उसके बाद आपको कम से कम 4 नंबरिक अक्षर को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको इसी तरीके से सेम यहाँ पर पासवर्ड को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम कैप्चा को डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कभी कभी ये थोड़ा सा एरर आ जाता है इसमें कि अगर आपने तुरंत यूज़र आईडी क्रिएट करी हुई है तो उस टाइम पे यहाँ पर पासवर्ड नहीं बन पाता है, तो आपको 1-2 मिनट रुकने के बाद में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तब आपका पासवर्ड आसानी से बन जाता है। अब पासवर्ड को बनाने के बाद में आप सभी को अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी मांगी जाती है। तो जो यूज़र आईडी आपको ईमेल एड्रेस पर प्राप्त हुई है, जो भी मिली हुई है, आपको उस यूज़र आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देना है। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया हुआ है आपको उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर सेम इसी तरीके से कैप्चा को फिल करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप सभी को डेथ का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप सभी क्लिक करेंगे, अब आप सभी के सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाता है। आपको इस फॉर्म को पूरा आसानी से भर लेना है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर क्या चीज़ें फिल करनी है। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस डेट को सेलेक्ट कर लेना है कि आप जिनका भी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं उनकी डेथ किस डेट को हुई थी, तो आपको उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उनके जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को एज सेलेक्ट कर लेना है ईयर में कि उनकी जब डेथ हुई थी तो वो कितने साल के थे। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका नाम दे देना है फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम की तरह। उसके बाद अगर उनका आधार कार्ड आप सभी के पास में अवेलेबल है तो यहाँ पर आप उनका आधार नंबर डाल देंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्लेस ऑफ डेथ पूछा गया है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर हम घर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके एड्रेस को प्रॉपर तरीके से फिल कर देना है, पिन कोड के साथ में आपको यहाँ पर फिल करना है। थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हस्बैंड या वाइफ इन्फॉर्मेशन।
अब जिनकी भी डेथ हुई है यहाँ पर आप उनके हस्बैंड या फिर वाइफ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपके पास में है तो। अगर किसी महिला की यहाँ पर डेथ हुई है तो आपको यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम जरूर डालना है और इन सभी डिटेल को आपको आसानी से फिल कर लेना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर फादर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पर अगर किसी पुरुष की डेथ हुई है तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को छोड़ने के बाद में यहाँ पर उनके पिताजी का नाम डाल देना है, न कि पूरा डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको उनके पिताजी का नाम ही डाल देना है बस। और नीचे आप सभी आएंगे तो यहाँ पर आपको उनका एड्रेस मांगा जाता है, तो आपको यहाँ पर उनके एड्रेस को फिल कर देना है। पूरा एड्रेस यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, ब्लॉक नेम या बिल्डिंग नेम, यहाँ पर हाउस नंबर, यहाँ पर स्ट्रीट या फिर लेन नेम, यहाँ पर उनकी पोस्ट ऑफिस या फिर लोकेलिटी पूछी जा रही है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, टाउन या फिर ग्राम सभा, ये चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। आपको इसको अच्छे से एक बार फिर से चेक कर लेना है कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है, आपको इसको भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड को सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर ऊपर की एड्रेस में जो डिटेल आपने भरी हुई है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेंट का इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, मतलब जो भी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तो उनके बारे में कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको टाउन और विलेज को फिर से एक बार देख लेना है क्या सारी चीज़ें सही हैं। अगर आप सभी को कुछ चीज़ें लगती हैं कि यहाँ पर गलत है तो आपको फिर से इस एड्रेस को कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर अभी कर देता हूँ। उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपसे रिलीजियन पूछा जा रहा है तो आपको वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर उनका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है कि वो काम क्या करते हैं। अगर आप सभी को पता है तो डाल सकते हैं इनमें से किसी चीज़ को सेलेक्ट करके, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट नॉन के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ मेडिकल के बारे में पूछा जा रहा है, क्या इनकी कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन है या इनकी डेथ अस्पताल में हुई है। तो आप अगर आपके पास में है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप इस नो मेडिकल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यू हैव केस टू डेथ मेडिकली सर्टिफाइड, तो यहाँ पर अगर आपके पास में है तो यस कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी यस करेंगे तो यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफाइड की कुछ डिटेल डालनी होंगी, तो आप यहाँ पर डालने के बाद में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप सभी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्म का फॉर्मेट आप सभी को यहाँ पर अपलोड करना होता है। मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरीके का होता है, और इस फॉर्म का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी इसको डाउनलोड करने के बाद में पूरा फिल करने के बाद में आपको इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो अब देखिए ये पूरा फॉर्म इस तरीके का है। आपको इस दोनों पेज को निकालने के बाद में इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर अपलोड होता है, बट इसके साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आप सभी को और पड़ती है। वो है कि आप जिनकी भी डेथ हुई है उनके एड्रेस का एक प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आप जिनके माध्यम से भी ये डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं आपको उनके एड्रेस प्रूफ का भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना होता है। तो आप इन दोनों फॉर्म के पेज को साथ ही साथ जिनकी भी डेथ हुई है और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके दोनों के एड्रेस प्रूफ को अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सभी आगे बढ़ेंगे अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल होने के बाद में आप सभी को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, क्या आपने जो भी डाटा फिल किया हुआ है वो पूरा करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है, आप सभी को लगता है कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो आप अब यहाँ पर आप सभी को एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में एडिट कर लेना है। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप सभी को यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप सभी को अपने आईडी को लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद में आपको दोबारा से रीलॉगिन कर लेना है। रीलॉगिन करने के बाद में अब यहाँ पर डेथ वाले ऑप्शन में आने के बाद में अब आप सभी को प्रिंट रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पूरा फॉर्म आप सभी के सामने खुल करके आ जाता है। आपने जो भी डिटेल फिल करी हुई है आप सभी को वो डिटेल यहाँ पर एक फॉर्म के फॉर्मेट में आप सभी को दिखाई जाती है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को आप सभी को प्रिंट कर लेना है। यह फॉर्म 2 पेज का होता है। उसके बाद अब इस फॉर्म को
पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अपने रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करवाना होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रार का एड्रेस भी दिया हुआ है, आपको इसी एड्रेस पर जाने के बाद में रजिस्ट्रार को जमा करवा देना है। रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करवाने के बाद में रजिस्ट्रार इस पूरी डिटेल को चेक करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में यह दोबारा से रिपोर्ट लगा देता है। और उसके बाद यह रिपोर्ट लगने के बाद में आपको फिर से इसी अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सभी यहाँ पर डेथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब यह रेडी हो चुका है। प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। जब तक यह रिपोर्ट नहीं लगी होती है आपको यहाँ पर प्रिंट रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही यह बन जाती है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो उसके बाद में आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप एक डेथ सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद।